और यही वो शख्स हैं जो गरीबों के इस समय मसीहा बन रहे हैं। लोग पुलिस को देखते हैं तो डरते हैं, सोचते कानून का रखवाला है और डंडा वाला है। समझिए इनकी आंखें, एक बार भैया पास लाइए, एक बार इनका आप दिखाइए, इनकी आंखों में आंसू। अब जब इन्होंने इस परिवार को देखा तो रहा नहीं गया और बेचारे जो हैं इनकी आंखों में भी आंसू आ गए। और मैं खुद आज से मतलब भैया को देख के मैं खुद एक तरीके से बदल चुका हूँ। बच्ची आपकी पढ़ना चाहती थी? सूरवती बच्ची पढ़ना चाहती थी। अच्छा, आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, आप भावुक ना होइए, आप बिल्कुल भी भावुक मत होइए, कोई बात नहीं, आपकी हर संभव मदद करी जाए। क्या नाम है आपका? अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रही है? अच्छा, वीडियो बन रही, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत ना, हम परेशान रहते हैं, तबीयत खराब रहती है इसलिए। लगता हूँ इनकी आंखें बिल्कुल एक तरीके से नम हैं, इनका गला भरा हुआ है, क्योंकि मैं इनसे पहले बात कर चुका हूँ, इनकी आवाज कुछ और थी। ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, ऐसे बच्चों को ढूंढना चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम इस समय शाहजहांपुर जनपद के पिपरोला गांव में हैं और ये आप एक बच्ची देख रहे हैं। ये इन्होंने बताया कि 9th क्लास में ये पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन पैसों का थोड़ा अभाव, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां, गरीबी, भगवान जो है ऐसा हालात लोगों के हो जाते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। और ये बच्ची 9th क्लास में है, लेकिन अब आप समझिए सितंबर चल रहा है और बच्चे के पास अभी तक कोर्स नहीं था। तब एक इसी क्षेत्र में काट थाने में एक कांस्टेबल हैं कपिल जी, उनको जब पता लगा कि एक बच्ची पढ़ाई करनी चाहती है और पढ़ाई करना चाहती है तो उनको रुका नहीं गया और उन्होंने इस कोर्स को खरीद कर इस बच्ची को दिया और ये भी सांत्वना दी कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद करिएगा। और मैं तो बैठा हुआ था एक शॉप पे और जब ये कोर्स खरीद रहे तो वहां पे इस तरीके की चर्चा होने लगी कि भैया ऐसा ऐसा काम करे, तो मुझे भी रुका नहीं गया, क्योंकि जो है गलत लोग और बुरे लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी समाज के सामने इसलिए लाना चाहिए कि उनसे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी इस काम को करें। तो सीधे हम पहले भैया से बात करेंगे, फिर आपको हम उस शख्स से मिलाएंगे जो ये एक इंसानियत भरा, जैसे पुलिस से लोग डंडा सोचते, पुलिस को याद करते हैं यानी कि डंडा याद करते हैं, एक तरीके से कानून का रखवाला होता है, लेकिन इंसानियत के रखवाले से अभी हम आपको मिलवाएंगे। उससे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा भगवान दास। क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास आपका नाम है। बच्ची आपकी पढ़ना चाहती थी? सूरवती बच्ची पढ़ना चाहती थी। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, आप भावुक ना होइए, भावुक ना होइए, बिल्कुल भावुक मत होइए। आप ये बताइए, बच्चा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? तो आप भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने मदद करी? आप बिल्कुल भी भावुक मत होइए, कोई बात नहीं, आपकी हर संभव मदद करी जाए। आप समझिए गरीबी वो श्राप है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। बच्ची से हम बात करेंगे, पिताजी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बच्ची से हम सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रही है? क्यों रो रही हो? मदद हो जाएगी, जो संभव मदद है वो आपकी करी जाएगी, क्यों रो रही हो आप? ऐसे लोगों के लिए सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। क्षेत्र के जो विधायक हैं जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, ऐसे बच्चों को ढूंढना चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अब बच्चा बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो, आपकी हर संभव मदद करी जाएगी। प्रशासन से भी कहा जाएगा, प्रशासन से भी बात करी जाएगी कि आपकी हर संभव मदद की जाए। अभी आप बताइए, आप पढ़ना चाहती हैं? जी। कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में है। क्या दिक्कत थी आपको? कोर्स नहीं मिल पा रहा था? जी। कोर्स नहीं मिल पा रहा था आपको? अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? आप बिल्कुल भी इमोशनल मत होइए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। आप क्या बनना चाहती हैं?
पुलिस में। आप समझिए भैया ने मदद की तो इन्होंने सीधे कह दिया कि मुझे पुलिस में ही जाना है और भैया के जैसे बनना है जी, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करना है। मदद करना है आपको। समझिए अब हम आपको उन शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने इस बच्ची के जो अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक कदम उठाया है। तो आ जाइए कपिल भैया, कपिल भैया से हम बात करेंगे सीधे। देखिए कपिल भैया हमारे साथ है और यही वो शख्स हैं जो गरीबों के इस समय मसीहा बन रहे हैं। लोग पुलिस को देखते हैं तो डरते हैं, सोचते कानून का रखवाला है और डंडा वाला है सीधे। लेकिन ये वो शख्स, आप समझिए इनकी आंखें, एक बार भैया पास लाइए, एक बार इनका आप दिखाइए, इनकी आंखों में आंसू। अब जब इन्होंने इस परिवार को देखा तो रहा नहीं गया और बेचारे जो हैं इनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आप समझिए प्रशासन को भी ये चीज समझनी चाहिए। एक कांस्टेबल बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन अपनी उस सैलरी में से कुछ हिस्सा इन गरीबों के लिए, उन असहाय के लिए, उन परेशान बुजुर्ग लोगों के लिए अपना निकालते हैं। भैया जब आप ये करते हो कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है? सर अच्छा लगता है जी, अंदर से महसूस अच्छा होता है कि गरीब बच्चों की, अगर ये बच्चे, इस लड़की की हमारे पास खबर आई कि इस लड़की पढ़ना चाहती है पर इसके पास कोर्स नहीं है, तो फिर हमने अपने दिल से जो लगा हमने इसके दिल से जो लगा आपने किया। अच्छा आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से आपने सोचा कि गरीबों का मसीहा बनना चाहिए? जी हमारी पत्नी है, वो हमसे कहा करती थी कि आप ऐसा काम करो, कुछ आप अपनी तनख्वाह में से अपना निकाल के गरीब बच्चों का कुछ। तो आप सीधे जो है अपनी वाइफ के लिए ये देना चाह रहे हैं क्रेडिट कि उन्होंने, मैंने देखा, मैंने उसके बाद जब आपके रिसर्च किया तो हज़ारों वीडियो आपकी पड़ी हैं जिसमें लोगों की अगर कोई कच्ची छत है, किसी तरीके से कुछ दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत वहाँ पहुँच के, किसी को खाने की दिक्कत है खाना पैक करा के ले जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारी प्रेरणा आपको आपकी पत्नी से मिली आपको। अच्छा आप इस कार्य को किस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं? अभी तो छोटे लेवल पे समझिए एक तरीके से है, तो आप क्या चाहते हैं, किस लेवल पे ये काम होना चाहिए? ये काम बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, सभी लोगों को जो है इसमें जो है एकजुट होकर सब लोग करें, सभी लोग जो है इसका सहयोग करना चाहिए। सभी को इसमें जो है मतलब जो भी इस लायक है, जो भी इस लायक है, जिसके पास भी भगवान ने इतना सब कुछ दिया है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि सिकंदर से जब पूछा गया कि क्या साथ ले जा रहे हो तो सिकंदर ने खुद कहा कि जब मैं जाऊं, मैंने पूरी दुनिया जीत ली और मैं जब जाऊं तो मेरे हाथ खोल देना, इसलिए खोल देना कि लोग देखें कि सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीती आज वो खाली हाथ जा रहा है, एक छोटी सुई तक नहीं लेके जा पा रहा है, एक छोटी सुई तक लेके नहीं जा पाया सिकंदर। क्या सिकंदर क्या गया उसके साथ? उसके साथ गया जो उसने निर्मम तरीके से लोगों को मारा, सिर्फ अपनी जो ख्याति है वो बढ़ाने के लिए असहाय निर्दयी लोगों को, जो एक तरीके से कमजोर लोग थे उनको मारा। क्या साथ जाएगा? साथ जाएंगे आपके कर्म। तो भैया आपको खुशी तो बहुत, मुझे ये आपने जो काम किया आपसे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। और मैं खुद आज से मतलब भैया को देख के मैं खुद एक तरीके से बदल चुका हूं। मैं वैसे